वर्ष में 5 नवरात्रि होते हैं। कितने? और वैसे प्रत्येक महीना नवरात्रि होती है। भगवान व्यास के पौराणिक प्रमाण के अनुसार श्री देवी भागवत, श्री मार्कंडेय पुराण आदि के प्रमाण के अनुसार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मास नवरात्रि व्रत महोत्सव होता है। तो वैसे देखा जाए तो 12 नवरात्रियां हैं। कितनी हैं? 12। उन 12 नवरात्रियों में 12 नवरात्रि हमारे जैसे प्रमादी लोग नियम पूर्वक व्रत पूर्वक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक उत्तरायण की नवरात्रि और एक दक्षिणायन की नवरात्रि को अलग कर दिया गया। वर्ष भर की नवरात्रि न कर सकें तो कम से कम 2 नवरात्रि अवश्य करें। वासंती नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से श्री रामनवमी तक, नया संवत्सर बदलता है। ये उत्तरायण सूर्य की नवरात्रि है, वासंती नवरात्रि। और दक्षिणायन सूर्य की नवरात्रि है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेके नवमी पर्यंत। दूसरे दिन विजयादशमी होती है। दो गुप्त नवरात्रि भी कहे जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक और माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, ये 2 गुप्त नवरात्रि। तो 4 हो गए। और 5वां जो हम बता रहे हैं गो नवरात्रि। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को ही नित्य गोलोक में सुरभि गाय का प्राकट्य हुआ। और इसी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान श्री कृष्ण ने अभिमानी इंद्र के अभिमान को चूर्ण करने के लिए, मद को चूर्ण करने के लिए इंद्र के यज्ञ का निषेध करवाया और श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। और वो भी गो नवरात्रि ही था। जब प्रसंग आएगा तो हम स्मरण आपको कराएंगे। स्पष्ट लिखा है भागवत में महाराज जी, तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश चारभ्यताम मखा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गवाम मखा आरभ्यताम, ब्राह्मणानाम मखा आरभ्यताम, अद्रेश मखम आरभ्यताम। केवल इन गोवर्धन पूजा नहीं है, वो गौ यज्ञ है, वो ब्राह्मण यज्ञ है, और वो गिरिराज गोवर्धन के 9 दिन तक यजन का यज्ञ है। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल तक संपूर्ण भारतवर्ष में जैसे चैत्र में वासंती नवरात्रि मनाया जाता है, जैसे शरद में शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार समग्र भारतवर्ष में गो नवरात्रि भी मनाया जाता था। दीपावली के दिन गो पूजन और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, उस दिन गो पूजन और गोचारण, फिर अष्टमी को गोचारण और अक्षय नवमी को उद्यापन। तो पूरे 9 दिन का व्रत है ये। इन 9 दिन को धीरे धीरे हम लोग भूलते चले गए। 9 दिन का एक दिन हो गया। कोई तो गोवर्धन पूजा वाले दिन पूजा कर लेते हैं और कोई गोपाष्टमी वाली दिन गो माता का पूजन कर लेते हैं, बस। तो 9 दिन का उत्सव 2 दिन में सिमट गया। और अब ऐसे भी भाग्यहीन भारत की धरती पर उत्पन्न हो चुके हैं जिन्हें यही पता नहीं कि चैत्र किसको कहते हैं और नवरात्र किसको कहते हैं, वासंती और शारदीय
ये नवरात्र क्या है, तिथि क्या है, यही उनको पता नहीं। बस यंत्र की तरह उनका जीवन संचालित है। दो ही काम में व्यस्त हैं, खाने में और कमाने में, कमाने में और खाने में। कमाना खाना छोड़कर दूसरा कोई धंधा ही नहीं है। तो सबसे सौभाग्य की बात यह है कि मेंदोला जी की भक्तिमती माता श्री राम प्यारी देवी जी को अक्षय नवमी को ही भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हुई और उनके अपने संपूर्ण जीवन की ये विशेषता आज राम गोपाल दास जी बता रहे थे कि माताजी अपनी जीवित अवस्था में दिन भर साधु संतों का जमघट माताजी के पास लगा रहता, साधुओं का, ब्राह्मणों का। किसी साधु को भूखे नहीं बिना प्रसाद पाए नहीं जाने देती, किसी ब्राह्मण को बिना प्रसाद पाए नहीं जाने देती। और फिर कोई भी व्यक्ति अतिथि बनकर आ जाए, बिना कुछ खाए पिए माताजी के द्वार से कोई जा नहीं सकता था। ऐसे लगता था मानो माताजी के रूप में अन्नपूर्णा जी की ही सामर्थ्य विराजमान थी। और उन माताजी का ही अनुग्रह रमेश मेंदोला जी को प्राप्त हुआ। माताजी की वह प्रसाद पवाने वाली जो विशेषता है वो रमेश जी में आ गई। और ये भी आजकल उपाधियां कहते हैं ना, अमुक सम्राट, धर्म सम्राट, यज्ञ सम्राट, दान सम्राट। ऐसे ही यदि इन्हें भंडारा सम्राट कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति है। बहुत विशाल विशाल भंडारे। और यह राजनीतिक जीवन वालों को प्रेरणा लेने योग्य बात है। आज भी एक ही कमरा पक्का बना हुआ है, बाकी सब टीन सेट है। पक्का मकान नहीं है, टीन टप्पर है। अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग धर्म के कार्य में, परोपकार के कार्य में, सेवा के कार्य में, जनता जनार्दन की सेवा में उपयोग करते हैं। हमें इसके मूल में रमेश जी की विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। हमें इसके मूल में उनकी जन्मदात्री माताजी और उनके पूज्य पिताजी की विशेषता दिखाई पड़ती है। माता पिता आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के पवित्र आचरण से तो संतान सीख लेती है। अब इनका आग्रह कई वर्षों से था। बार बार राम गोपाल दास जी कहते थे, महाराज जी, दादा का एक बार मन है कि महाराज जी एक बार तो कम से कम इस अवसर पर आ जाएं। और गो नवरात्रि का अवसर हमारे लिए वृंदावन से निकलना, क्योंकि अन्नकूट, फिर दूसरे दिन यमद्वितीया, यमुना जी के किनारे रहें और यमद्वितीया पर यमुना स्नान न करें तो यमुना जी के प्रति अपराध है। कल हमने रात्रि को लगभग 11:30 बजे यमुना स्नान किया। कितने बजे? आप लोग कहें कैसे किया? अब यहाँ आ गए थे, अन्नकूट के कारण जा तो सकते नहीं थे। हमारे संत कल ही श्री यमुना जी का पूजन करके वहाँ से जल लेके आए और वो लेट लपेट हो गए। जब आ गए तब हमने खूब तृप्त होकर एक पूरी बाल्टी, बड़ी बाल्टी भरकर खूब यमुना जी के जल से स्नान किया। तो मन में थोड़ा संतोष हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का उत्सव आ जाता है। जड़खोर गोधाम में, सूर्यश्याम गोधाम में गोपाष्टमी का उत्सव आ जाता है। तो हम गोपाष्टमी, पहले तो कार्तिक मास में भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते थे। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक वृंदावन के बाहर नहीं। लेकिन परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी, जो पथमेड़ा में अभी गो नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है, पहली बार महाराज जी ने 2011 में ना महाराज जी
2011 में गो नवरात्रि का भव्य आयोजन हुआ। तब से हमारा कार्तिक में भी थोड़ा निकलना संभव हुआ, पर यह एक अपवाद है और अगली वर्ष भी क्या नाम है उनका, जिनके यहाँ जाना है बताओ। राम कथा करते हैं श्री मुरलीधर जी, श्री मुरलीधर जी श्री वैष्णव, उन्होंने जोधपुर के निकट बहुत सुंदर भारतीय वेद लक्षणा देसी गायों की गौशाला बनाई है। लेलवा कुंजी बहुत सुंदर गौशाला बनाई है। उनका भी बड़ा आग्रह है कि हम अपना गौशाला तभी सार्थक मानेंगे जब एक बार दिव्य भव्य गो नवरात्रि महोत्सव वहाँ हो जाए। तो यहाँ हमने स्वीकृति दे दी थी, इसलिए उनको अवसर मिल गया। मैंने कहा बस यह एक ये और एक आपका, उसके बाद फिर गो नवरात्रि हमारी ब्रज में ही होगी। गो नवरात्रि का फिर कार्तिक पूर्णिमा तक ब्रज में ही रहेंगे। तो निश्चित ऐसी भक्तिमती माता का पुण्य स्मरण है और उनके निमित्त यह श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए मन को हमारे बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी पूज्या माताजी अपने भावमय स्वरूप से, उनके पूज्य पिताजी अपने भावमय स्वरूप से श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक प्रवचन श्रवण करेंगे। आज कार्तिक शुक्ल तृतीया है, अक्षय नवमी को यह कथा परिपूर्ण हो जाएगी और अक्षय नवमी को ही हमें वृंदावन पहुंच करके श्री मलुक पीठ में कथा आरंभ करनी होगी। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज का उत्सव मनाया जाता है, उसमें कथा है। और इस शरीर की जन्मदात्री पूज्या माताजी, उनका 1 वर्ष पूर्ण होगा, तो एक कथा माताजी को भी सुनानी है। तो अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक वह कथा होगी। तो व्यस्तता खूब है, यहाँ पूरी करना उसी दिन और चार्टर से आगरा पहुँच करके फिर उसी दिन वृंदावन में शुरू करना। सब व्यवस्था इनके द्वारा जुटा ली गई है। अब अधिक विलंब न करते हुए हम लोग आज बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे अत्यंत प्रिय और अत्यंत पूज्य, अत्यंत समादरणीय परम गो उपासक गो भक्त आद्य वाराह पीठाधीश्वर श्री राम कबीर, जगतगुरु श्री राम कबीराचार्य मंडावर पीठाधीश्वर एवं लाल घाटी गुफा मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्रीमद् जगतगुरु श्री राम कबीराचार्य आद्यवाराह पीठाधीश्वर श्री मत स्वामी राम प्रवेश दास देवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। हमारे तो ये अभिन्न अंग ही हैं, मतलब हमारी सारी प्रवृत्ति का कार्य तो एक प्रकार से आप ही देखते हैं। हमें व्यवहार का ज़्यादा ज्ञान है नहीं, पर ये समाज के व्यवहार रेख टेक सब यही निभाते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी, जिनकी कृपा से सैकड़ों घरों में सुंदर वेद लक्षणा देसी गाय, गिरी गाय प्रतिष्ठित हो गई, जिन्होंने गैया पालना सिखा दिया, गैया का दूध पीना सिखा दिया, गो सेवा करना सिखा दी। और अब तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आप गो कृषि करना भी सिखा रहे हैं कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गव्य का प्रयोग करके, गोमय गोमूत्र का प्रयोग करके
और जीवामृत का प्रयोग करके कैसे सुंदर कृषि की जा सकती है, आप स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके बता रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं एवं उनके दक्षिण पार्श्व में विराजमान परम साधु सेवी, जिनके प्रत्येक वाक्य में रामिच्छा शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे पूज्य श्री झिरकी बगिया वाले महाराज जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं एवं यहाँ विराजमान सभी पूज्य संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में यथा योग्य वंदन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा के संबंध में एक बात कह देनी आवश्यक है। सप्ताह कथा का नियम क्या है? बहुत ध्यान से सुने। सप्ताह कथा का नियम है सूर्योदय के समय कथा आरंभ हो जानी चाहिए। कब कथा आरंभ होनी चाहिए? सूर्योदय के समय। और कब तक चलनी चाहिए? सूर्यास्त तक चलनी चाहिए। बीच में विश्राम? बोले हाँ विश्राम है बीच में। कितनी देर का? मध्याह्ने घटिका द्वयम। घटिका द्वयम का अर्थ होता 2 घड़ी। 2 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट की एक घड़ी। 2 घड़ी माने 48 मिनट। ध्यान से सुने फिर से। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा होनी चाहिए और बीच में 48 मिनट का विश्राम होना चाहिए। तो 48 मिनट में तान दुपट्टा सो जाएं? नहीं। मृदंग ताल ललतई ही गा बजाकर उस 48 मिनट में भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। और किसी के शरीर के धर्म के अनुसार उसका कोई आवश्यक वेग है, उसकी व्यक्ति की इच्छा है तो वो भी कर सकता है, लेकिन व्यास को छुट्टी नहीं है। मोटा मोटी समझ लो 12 घंटे की कथा है। 12 घंटे की नहीं तो 11 घंटे की तो पक्की कथा है। और अब 11 घंटे वाली कथा 6 घंटे में आई। 9 से 12, 3 से 6। हमने भी न जाने कितनी कथाएं 2-2 समय वाली कही है। फिर उससे अब एक समय कथा हो गई। पूरे देश में प्रचलन हो गया एक समय कथा का। और एक समय कथा में भी नाच गान, उत्सव महोत्सव, संगीत, गाना बजाना, ये सब आ गया। तो अब आप ईमानदारी से बताओ कथा के साथ न्याय कैसे होगा? इसलिए हम साप्ताहिक कथा बोलते ही नहीं। हम कहते श्रीमद् भागवत साप्ताहिक प्रवचन। प्रवचन में किसी एक एक प्रकरण को कहा जा सकता है। साप्ताहिक कथा जो है वो तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी जैसे कहते थे। 8 घंटे रोज बोलते थे, आंख मूंद कर बोलते। आप पोथी खोलकर सामने रख लो, प्रत्येक अध्याय का स्पर्श करते हुए जाते, पूरी कथा कहते, वंशानुक्रम भी पूरा कहते, एकादश पूरा कहते, द्वादश पूरा कहते। ये कथा की पद्धति। तो हम लोगों के पास जितना समय है उतने समय में ही श्रीमद् भागवत की चर्चा हम लोग करते हैं। और हमें आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है, केवल इतनी सी अपेक्षा है, भले ही कम से कम लोग उपस्थित हों, पर जो उपस्थित हों वो श्रोता उपस्थित हों। टाइम पास करने वाले लोग न उपस्थित हों।
भीड़ की आवश्यकता नहीं है। सावधान होकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले थोड़े से थोड़े लोग हों तो भी उनमें कहने सुनने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यदि श्रीमद् भागवत श्रवण से आपका जीवन नहीं बदला तो आप समझना कि न तो भागवत की कमी है, न कहने वाले की कमी है, सारी कमी सुनने वाले की है। ऋषिकेश में एक बहुत अच्छे महापुरुष निवास करते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री गुरुचरण जी महाराज। इस समय तो खूब वृद्ध हो चुके हैं वो, लेकिन आज भी त्रिकाल गंगा स्नान, त्रिकाल संध्योपासन, और हम समझते हैं कि 40 वर्ष से ये नियम उनका लगातार चला आ रहा है। भयंकर से भयंकर ठंडी में जटा से गोता लगाकर 3 बार से, और कुछ फल दूध बस वही ले लेते हैं। 5 पुरस्करण तो गायत्री के अनुष्ठान पूर्वक कर चुके हैं, बाकी गायत्री जप और पाठ पूजन में ही लगे रहते हैं। नित्य गंगा जी का अभिषेक और नित्य गंगा जी का शास्त्रार्चन करते हैं। उन्होंने अपनी एक अनुभूति सुनाई। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज की कथा गोरखपुर गीता वाटिका में हुई। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जहाँ समाधि है, पूज्य श्री राधा बाबा की जहाँ समाधि है, उस समय पूज्य राधा बाबा विराजमान थे। श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हुई महाराज जी, और श्री गुरुचरण ब्रह्मचारी जी पूरी व्यवस्था के प्रधान थे। वहाँ की पूरी व्यवस्था उनके हाथ में थी। उन्होंने बाबा से कहा कि हम 1 सप्ताह कथा सुनना चाहते हैं, व्यवस्था में नहीं रहेंगे, केवल कथा ही सुनेंगे। डोंगरे जी की कथा हुई, बड़े नियम पूर्वक उन्होंने कथा सुनी। कथा के अंतिम में डोंगरे जी ने एक वाक्य कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके यदि मनुष्य का जीवन नहीं बदला तो या तो कहने वाले की कमी है या सुनने वाले की कमी है, ग्रंथ की कमी नहीं है। क्योंकि ग्रंथ तो साक्षात वेदावतार है, ग्रंथ तो साक्षात भगवान का स्वरूप है।